अगर वहाँ कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है और एक महिला पीड़ित है, उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा तो उस थाने में ताला लगा देना चाहिए। उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। हमारा भी बजरंग दल का एक ही है कि जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मतलब कल को अगर किसी ने गलती से पुलिस वाले के चाटा मार दिया या किसी सरकारी अधिकारी के चाटा मार दिया, क्या आप जांच करोगे या तुरंत अंदर डालोगे? बोलना है बजरंग दल महिलाओं के, अपने हिंदू समाज के साथ है। ऐसे मुझे गाली गलौज करने लगे, गंदी गंदी गाली। मैंने यहाँ पर धक्का मार के मुझे पीछे मारने लगे। एक पुलिस वाला था वहाँ पर, एक पुलिस वाला, उन्हें भीड़ को देखा आते हुए वो वहाँ से पता नहीं कहाँ भाग गए। हिंदू और मुस्लिम का वाद विवाद दिया गया, जब अभी बनी किसी में हिंदू मुस्लिम वाद विवाद, क्षेत्रवाद या देसी गढ़वाली ऐसा कोई नहीं था। यहाँ एक संगठन की 14,000 महिलाएं आंदोलन को उतारू हुई। गलत नहीं है, जो भी आरोपी हैं, जिन जिन के नाम लिखे गए हैं, अगर वो गलत नहीं है तो वो आके अपने बयान दर्ज क्यों नहीं करते हैं? आपका जो भी नाम है, मुझे याद भी नहीं है आपका नाम, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। साल से यहाँ बहुत सारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, गंदगी है ऋषिकेश के लिए। अरे भाई 60 साल के से आपके पिताजी रह रहे हैं, आपका बचपन यहाँ बीत गया, यहाँ आज हम गंदगी, हमें दूसरे देश भेज दो। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन से दूसरे देश भेज दें, नाम बताइए। ये आपने देश की अस्मिता पे ठेस पहुंचाई है। आप बरगला रही है समाज को मुस्लिम के नाम से। मेरा नाम कौशल्या बिष्ट है, मैं बैराज कॉलोनी की बेलो हूँ। 23 तारीख को जिस दिन पोलिंग थी, पूरे पोलिंग दिन भर मतलब शांतिपूर्वक लड़की थी। 7:30 बजे का समय था। मेरे का परिवार पूरा, उसके लड़के वो, उसकी बेटियां सारी, उसके लड़के थे, जुम्मन भी था उनके साथ। वो सारे मुझे गाली गलौज करके, तू बाहर निकल, क्या कर रही है, फर्जी वोट गिर रही है बैठी, इतने बेटा से उठ के आए। उन्होंने कौन है यहाँ पर जो ये फर्जी वोट गिर, कोई भी नहीं है। बोला तुम सब यहाँ चाय पी रहे हो बैठ के, फर्जी वोट गिर रहे हो, वोट गिर। सब मेरे से मुझे गाली गलौज करने लगे, गंदी गंदी गाली। मैंने कहा मैं अंदर मत आओ, अंदर मतदान पेटी में सील हो चुकी हूँ। मैंने कहा मुझे मारने के कारण से अंदर ना आए। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, जो भी दिक्कत है भाई मैं बाहर आ रही हूँ। मुझे पहले उन्होंने आए, सामने से दरवाजे में आई, सबने अपने फोनों की टॉर्च खोल रही थी, टॉर्च मेरे फ्लैश मुंह में मार रखा हूँ। आगे लड़कियां कर रही थी, उन्होंने अपनी बीवियां सब, और पीछे लड़कियां उतर के, और एकदम से जब लड़कियों ने मुझे अंदर चेस्ट में धक्का दिया, उसके भाई भी उनके साथ मेरे यहाँ पर धक्का मार के मुझे पीछे मारने लगे। एक पुलिस वाला था वहाँ पर, एक पुलिस वाला, उन्हें भीड़ को देखा आते हुए वो वहाँ से पता नहीं कहाँ भाग गए। उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया, उन्होंने मुझे, वहाँ संदीप भी था, उसका भाई था नितिन, इन लोगों ने, और जुम्मन, ये शौकत अली, ये मेरे यहाँ से चेस्ट धक्का लेके मेरे यहाँ गर्दन पे हाथ, मैं वहाँ से भागी, इधर को गई। बगल में जय का कमरा था वहाँ पर, वहाँ गई, वहाँ भाग के मैंने अपने पति को फोन किया। वहाँ पर पति को फोन करते करते मैं वहाँ नीचे गिरी अंदर। मेरे तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं भी रोले। क्योंकि जैसे योगी जी ने बोला है ना, बटेंगे नहीं, बटना नहीं है, अगर बटे तो कटेंगे। तो हमारा भी बजरंग दल का एक ही है कि जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं भी जाके रो लो, कुछ नहीं होने वाला। उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, आपको बात समझना पड़ेगा। उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। शौकत अली पूर्व सभासद, स्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ेगी उसके बेटे को? घुस के मारपीट करने की जरूरत क्या पड़ेगी? उस दिन चुनाव के रात को जब मतपेटी सील हो रही थी, उस समय चुनाव के अधिकारी बीएलओ कौशल्या बिष्ट के साथ हाथापाई की गई है। आप ये समझना, ये मुख्य विषय। और एक चुनाव अधिकारी जो बीएलओ थी, उसके साथ हाथापाई हुई तो इतने जल्दी पुलिस ने एक्शन नहीं। अगर एक सरकारी कर्मचारी के हाथ पड़ जाए, किसी के चाटा मर जाए, तो तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर देती। किसी ने अभी बाइक पे स्टंट कर दिया तो तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी कुछ छोटी सी घटना हो जाए, तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन एक चुनाव अधिकारी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, और उसमें वो सील कर रही थी जिस समय मतपेटी को, उसी समय घुस के मारपीट। तो क्या दिखा रहा था? क्या फर्जी वोटिंग हो रही थी या फर्जी वोटिंग करना चाह रहे थे? क्या चीज करना चाह रहे थे? ये चीज सबसे ज्यादा देखने की वाली बात है। और पुलिस प्रशासन से मेरा ये बोला, कल को तो आप ये खुद ही बता रहे हो कि सरकारी आदमी को भाई चाटा मारो, हम तो जांच करेंगे, हम तो जांच करेंगे। मतलब कल को अगर किसी ने गलती से पुलिस वाले के चाटा मार दिया या किसी सरकारी अधिकारी के चाटा मार दिया, क्या आप जांच करोगे या तुरंत अंदर डालोगे? बोलना है बजरंग दल महिलाओं के, अपने हिंदू समाज के साथ है। अपनी कार्यशैली में जैसे पहले था वैसे ही आज है। अपने हिंदू समाज की सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए बजरंग दल हर समय मैदान में है, महिलाओं के साथ मैदान में है। और जब भी जिस तरह भी हमारी बहनें, हमारी माता शक्ति हमें आदेशित करेगी, हमें पुकारेगी, हमें बोलेगी,
हमें आज्ञा देगी, हम वहां पर तुरंत उनकी सुरक्षा के लिए मौके पे मौजूद रहेंगे। मेरा नाम ललितेश विश्वकर्मा, मैं आशा स्वास्थ्य संगठन की प्रदेश महामंत्री संबंध भारतीय निदेशक। फिर हम FIR भी जैसा बार बार की FIR मुकदमा दर्ज कराया जाए, उसके लिए 4 दिन बाद हमारा मुकदमा दर्ज किया गया। पहले हमारे को कहा गया पुलिस चौकी एम्स जाओ, एम्स से कहा गया ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश फिर रात को 8 बजे तक हमारी FIR दर्ज की गई। पर उसके बाद FIR दर्ज करने के बाद भी हमारा ये था कि उसको शौकत अली को लाया जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए और न्याय दिलाई जाए। पहली चीज और भी वायरल हो रही, उनकी बेटी ने भी एक चीज वायरल की कि हिंदू मुस्लिम विवाद दिया गया। यहाँ की संगठन के लोग भी थे, अंकिता जी का भी नाम, इनका भी नाम और उनकी जगह भी नाम लिया गया। तो वहाँ कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं था, हिंदू और मुस्लिम का वाद विवाद दिया गया। जब भी बनी किसी में हिंदू मुस्लिम वाद विवाद, क्षेत्रवाद या देसी गढ़वाली ऐसा कोई नहीं था। यहाँ एक महिला पर प्रश्न उठता है, महिला वो चाहे मोमडन, अगर इनकी जगह बेलो एक मोमडन महिला भी होती तो संगठन वहां भी चढ़ बढ़ कर ऐसे हिस्सा लेता, क्योंकि वो सबसे पहले एक महिला थी। एक बड़ा तोल दिया कि हिंदू मुस्लिम, हम मुसलमान कहाँ जाएंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं। सबसे पहले तो औपचारिकता महिला है, वहाँ महिला जाए, न्याय दिया जाएगा। तो संगठन की 14,000 महिलाएं आंदोलन को उतारू हुई। थाने में हम लोगों ने जब वहाँ बैठ करके सब वार्ता की, उनसे रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने हमें ये कहा कि अभी लिखते हैं, अभी लिखते हैं। हम लोग बैठे रहे, काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हमसे कहा एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिख दी, करते करते हमें वहाँ शाम हो गई। उसके बाद उन्होंने एक ले करके उसके बाद कोई कार्रवाई कुछ नहीं करा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ये बोलते रहे। 24 तारीख के बाद हम लोग लगातार उनके पास आए गए, लेकिन हमारे यही बोलते रहे हम जाएंगे, ड्यूटी करेंगे। आज हमारी सभी की ड्यूटी CM के साथ लगी है। फिर उसके बाद हमें बोल दिया गया थाने में कोई नहीं है, PM के संग सभी की ड्यूटी लगी हुई है। क्या थाना बंद कर देना चाहिए? अगर वहाँ कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है और एक महिला पीड़ित है, उसके संग कुछ भी नहीं हो रहा, तो थाने में ताला लगा देना चाहिए। अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो सभी आंगनवाड़ी, BLO, आशा सभी लोग मिल करके हम लोग धरना देंगे और इसके लिए हम कानून को ही जिम्मेवार मानते हैं कि अगर वो गलत नहीं है, जो भी आरोपी हैं जिन जिन के नाम लिखे गए हैं, अगर वो गलत नहीं है तो वो आके अपने बयान दर्ज क्यों नहीं करते हैं? वो उसमें एक लड़की जो है अपना वीडियो वायरल कर रही है, वो बोल रही है कि वो हिंदू हैं, ये मुसलमान है। ये बहन, आपका जो भी नाम है, मुझे याद भी नहीं है आपका नाम, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ मुद्दा है एक महिला का। अगर मैं भी आई हूँ यहाँ पर इनके साथ, क्योंकि मुझे जब से मैं इनको देखी हूँ तब से ये रो रही है और हम लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है अंदर से। का हिंदू मुसलमान का बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें, ठीक है? आप इसको कोई और एंगल में लेकर ना जाए, क्योंकि जो नाम है 14 में से जो नाम है ना, तो उसमें 7 नाम अगर मुस्लिम के हैं तो 6-7 नाम अब हिंदू के भी हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने रिपोर्ट की है। कह रहे हैं हम शौकत अली का नाम लेने से बच रहे हैं। जिसने ये घटना की है उसका नाम क्यों नहीं लिया जाए? उनकी बेटी का एक वीडियो था, कहा कि मेरा नाम ये है और ये है, दुनिया भर की बातें, मेरे पिता बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी ने जो है, मेरा एक ही भाई है, उसका क्या होगा, हम 5 बेटियां वहाँ रहती हैं, हमारी सुरक्षा को खतरा है। अरे भाई, आप ये बताइए कि 23 तारीख में घटना घटी, 23 तारीख के बाद कौशल्या बिष्टी के घर के चक्कर लोग काट रहे थे, शौकत अली जी परसों तक घूम रहे थे खुलेआम, उनको कल ही प्रॉब्लम हो गई सारी। धार्मिक एंगल उन्होंने दिया। हम किस कम्युनिटी की, आपने ऋषिकेश में कहा कि आप ऋषिकेश में बैठी हैं और 60 साल से आपके पिताजी रह रहे हैं और वो यहाँ आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 60 साल में आपको ये याद आ रही है कि आप यहाँ असुरक्षित हैं? इसका मतलब आपके अंदर सांप्रदायिकता है। आप 60 साल से यहाँ बहुत सारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज आपको अचानक लगा, उन्होंने एक शब्द यूज किया, मुझे बहुत कष्ट है उस बात पे, कि क्या हम गंदगी है ऋषिकेश के लिए? अरे भाई, 60 साल के से आपके पिताजी रह रहे हैं, आपका बचपन यहाँ बीत गया, आप बड़ी हो गई यहाँ पे, आपने यहाँ पे हायर एजुकेशन करी, आपने यहाँ से शिक्षा दीक्षा ली, उस शहर को आप ये कह रही हैं कि यहाँ आज हम गंदगी, हमें दूसरे देश भेज दो। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन से दूसरे देश भेज दें, नाम बताइए। ये आपने देश की अस्मिता पे ठेस पहुंचाई है। आप बरगला रही हैं समाज को मुस्लिम के नाम से।